अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे पेल्विस। पेल्विस कौन सा रीजन होता है हमारी बॉडी में? हमें पता है कि ये अगर देखें, हम लोग अपना ट्रंक देखें तो सबसे पहले आता है हमारे पास थोरैक्स। ये वाला रीजन कौन सा होता है? थोरैक्स। फिर ये वाला रीजन कौन सा होता है? एब्डोमेन। और उसके बाद एब्डोमेन के नीचे हमारे पास आता है पेल्विस। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे कि पेल्विस का काम क्या है। पेल्विस क्या करता है, जो बॉडी का वेट है हमारा, यहाँ सारा जो बॉडी का वेट है उसको वर्टिब्रल कॉलम से ट्रांसमिट करता है। और कहाँ ट्रांसमिट करता है? इसके नीचे हमारे पास क्या आती हैं? लेग्स आती हैं। तो लेग्स में कौन सी बोन होती है? फीमर। तो ये बॉडी का वेट ट्रांसफ़र करता है टुवर्ड्स फीमर फ्रॉम वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, बोनी पेल्विस में हमारे पास बोन कौन कौन सी हैं? 2 हिप बोन्स है हमारे पास, और पीछे बैक साइड पे हमारे पास सैक्रम और कॉक्सिक्स है। जो सैक्रम और कॉक्सिक्स है वो पोस्टीरियर साइड बनाते हैं, और जो हिप बोन्स है हमारी वो लेटरल और एंटीरियर साइड बनाती हैं। कैसे? ये देखें, ये हमारी हिप बोन है 2, ठीक है, और ये हमारा सैक्रम है, और पीछे कॉक्सिक्स है, वो नज़र नहीं आ रहा है, इस प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये 2 हिप बोन्स है हमारी, ये 2, ये क्या है? सैक्रम, ये नीचे कॉक्सिक्स, और ये हमारी 2 हिप बोन्स। अब क्या है कि ये जो 2 हिप बोन्स हैं ये लेटरल साइड्स और एंटीरियर साइड बना रही हैं, और ये सैक्रम और कॉक्सिक्स ये पोस्टीरियर साइड बना रही है हमारे, ठीक है, पेल्विक के। अच्छा, अब क्या है कि हिप बोन्स जो हैं वो 2 जॉइंट्स बनाती हैं। एक एंटीरियर साइड पर जो जॉइंट बना रही हैं उसको हम कहते हैं ये वाला, इस प्यूबिक सिम्फाइसिस, एक ये जॉइंट बना रही है एंटीरियर साइड पर, और एक बैक साइड पर कौन सा जॉइंट बना रही है? ये सैक्रम के साथ, ये जो इलियक है, इलियक बोन, ये सैक्रम के साथ जॉइंट बना रही है। इस जॉइंट को हम कहते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट, ठीक हो गया। तो एंटीरियर साइड पे कौन सा बना रहे हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस, और पोस्टीरियर साइड पर सैक्रो इलियक जॉइंट। ये 2 हमारे पास जॉइंट हो गए। अच्छा, अब इसके अंदर पेल्विस में हमारे पास होता क्या क्या है? इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और इंटेस्टाइनल और यूरिनरी ट्रैक्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा पेल्विस है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इनटू ट्रू पेल्विस और इनटू फॉल्स पेल्विस। कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्ट फॉल्स पेल्विस है, कौन सा पार्ट ट्रू पेल्विस है? तो उनको आपस में डिवाइड करते हैं हम थ्रू पेल्विक ब्रिम। पेल्विक ब्रिम क्या चीज़ है? पेल्विक ब्रिम का हमें किस तरह पता चलेगा? एंटीरियर साइड पर, ये देखें, ये पेल्विक ब्रिम बना हुआ है, एंटीरियर साइड पर प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, फिर लेटरल साइड पर, यहाँ पर ये हमारे पास इलियक बोन है ना, तो यहाँ पर एक इलियोपेक्टिनियल लाइन होती है। तो लेटरल साइड पर हमारे पास इलियोपेक्टिनियल लाइन होगी, और पोस्टीरियर पर सैक्रम के ऊपर सैक्रल प्रोमोटरी होती है, तो ये पोस्टीरियर साइड वो बनाएगी, पोस्टीरियर साइड सैक्रल प्रोमोटरी बनाएगी। लेटरल साइड्स ये क्या बनाएंगी? इलियोपेक्टिनियल लाइंस, और एंटीरियर साइड प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये हमारा होता है पेल्विक ब्रिम। इसके ऊपर वाला हिस्सा ये सारा जो हमें नज़र आ रहा है, ये कौन सा होता है? फॉल्स पेल्विस। ये बड़ा होता है साइज़ में, और इसके नीचे वाला अंदर वाली साइड पर वो कौन सा होता है? ट्रू पेल्विस, और वो साइज़ में छोटा होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फॉल्स पेल्विस को पहले, कि फॉल्स पेल्विस में क्या क्या होता है। पोस्टीरियर साइड पर हमारे पास होती है लंबर वर्टिब्रा, लेटरल साइड पर होता है इलियक फोसा और इलियकस मसल, और एंटीरियर साइड पर होता है लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये देखें, ये हमारे पास फॉल्स पेल्विस है। तो लेटरल साइड पे कौन सी बोन आ रही है? इलियक बोन, और ये इसके इलियक फोसा, और इलियक फोसा में कौन सा मसल होता है? इलियकस, ठीक है। बैक साइड पर हमारे पास कौन सी वर्टिब्रास होंगी? यहाँ ऊपर अगर देखें तो आखिरी कौन सी होती है? लंबर वर्टिब्रा। उसके बाद तो सैक्रम आ रही है ना, तो ये लंबर वर्टिब्रास होंगी यहाँ पे। फिर एंटीरियर साइड पर कौन क्या चीज़ है हमारे पास? एंटीरियर साइड पर यहाँ ऊपर एब्डोमेन होता है, तो ये एब्डोमेन का ये बिल्कुल लोअर पार्ट जो है ये इसका एंटीरियर पोर्शन बना रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हमारे पास फॉल्स पेल्विस है ना, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का ही हिस्सा होती है, ठीक है। ये क्या करता है ट्रू फॉल्स पेल्विस, कि ये हमारे एब्डोमिनल कंटेंट्स को सपोर्ट कर रहा होता है। और 3rd मंथ की प्रेगनेंसी में जब यूट्रस में हमारे पास बेबी होता है तो उस यूट्रस को ये सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। और क्योंकि यूट्रस में बेबी है हमारा, और फॉल्स पेल्विस में बेबी है, तो अब उसकी जो डिलीवरी होनी है वो थ्रू ट्रू पेल्विस की होनी है ना, क्योंकि फॉल्स पेल्विस के नीचे ट्रू पेल्विस आता है, और फिर बाहर की तरफ बेबी आएगा। तो फॉल्स पेल्विस की डायरेक्शन यूँ होती है कि फॉल्स पेल्विस जो है ना, बेबी की डायरेक्शन यूँ कर देता है कि वो खुद ही जो है ट्रू पेल्विस की तरफ जाए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक पेल्विक इनलेट,
एक पेल्विक आउटलेट और एक पेल्विक कैविटी। पेल्विक इनलेट क्या है कि जहाँ से ट्रू पेल्विस जो है शुरू हो रहा है, पेल्विक आउटलेट क्या है जहाँ पे ट्रू पेल्विस ख़त्म हो रहा है, और इन दोनों के दरमियान वाला वो क्या होगा, पेल्विक कैविटी, ट्रू पेल्विक कैविटी कह लें, ठीक है। अच्छा, अब पेल्विक इनलेट क्या है, वही पेल्विक इनलेट है जो हमने ये पढ़े थी ना, पेल्विक ब्रिम। ये असल में पेल्विक इनलेट है क्योंकि इससे ऊपर तो ट्रू पेल्विस, इससे ऊपर तो फॉल्स पेल्विस है और इसके नीचे क्या होगा, ट्रू पेल्विस। तो ट्रू पेल्विस असल में इसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहीं से कह लें कि स्टार्ट हो रहा है। तो ये पेल्विक ब्रिम क्या है, इसका पेल्विक इनलेट है ट्रू पेल्विस का। फिर हमारे पास आता है पेल्विक आउटलेट। पेल्विक आउटलेट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पेल्विक आउटलेट, अब पेल्विक आउटलेट बिल्कुल नीचे से हम देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ से हम पेरिनियम को देखते होते हैं वहाँ से हम पेल्विक आउटलेट को देख रहे हैं। तो सबसे पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास होगा कॉक्सिक्स। फिर थोड़ा सा एंटीरियर की तरफ, अब हम यहाँ ये चाहिए डायमंड शेप है ना, तो हम पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ सारे कंटेंट्स पढ़ते हैं। पोस्टीरियर की तरफ हमारे पास होगा कॉक्सिक्स। फिर हमारे पास ये क्या होता है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। फिर ये इस्कियोप्यूबिक रेमाई और आगे प्यूबिक सिम्फिसिस। तो हम पोस्टीरियर से यूँ जाएँ तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, कॉक्सिक्स, फिर सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, फिर इस्कियोप्यूबिक रेमाई और आगे प्यूबिक सिम्फिसिस। अच्छा, यहाँ बीच में इस्कियल ट्यूबरोसिटी भी होती है। जब हम पेल्विक आउटलेट की बाउंड्रीज देखें अगर, तो पेल्विक आउटलेट को हम पीछे से पोस्टीरियर से देखते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, ये कॉक्सिक्स हमारा आ रहा था आखिर में, तो कॉक्सिक्स। फिर ये कौन सी चीज़ होगी, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। फिर यहाँ पर इस्कियल ट्यूबरोसिटीज़ आती हैं। फिर आगे ये इस्कियोप्यूबिक रेमाई और आगे प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है। तो सबसे पोस्टीरियर पे क्या चीज़ होगी, कॉक्सिक्स। फिर अब ये असल में ये लेटरल वॉल्स है हमारी, तो लेटरल वॉल्स में जो पोस्टीरियर साइड है वो बनाएगी सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, आगे वाली साइड बनाएगी इस्कियोप्यूबिक रेमाई, फिर सबसे आगे हमारे पास आएगा प्यूबिक सिम्फिसिस। और यहाँ ये वाली जगह जो है यहाँ पे क्या होगा, इस्कियल ट्यूबरोसिटीज़ प्रेजेंट होंगी, ठीक है। पेल्विक आउटलेट जो है इसके पास, इसमें हमारे पास 3 नॉचेज़ होती हैं, ठीक है। ये जो नॉचेज़ हैं इन के क्या नाम है, एक ये प्यूबिक आर्च जो हमारा ये वाली जगह बनती है इसको हम प्यूबिक आर्च कहते हैं। एक नॉच ये हो जाएगी। फिर 2 इधर लेटरल साइड पर हमारे पास शैटिक नॉचेस होती हैं। वो शैटिक नॉचेस आगे फर्दर लेसर शैटिक नॉच में और ग्रेटर शैटिक नॉच में डिवाइडेड होती है बाय एक सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट जो हमने यहाँ पे पढ़ा और एक सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ठीक है। इन 2 लिगामेंट से हमारे पास जो शैटिक नॉच है वो लेसर और ग्रेटर शैटिक नॉच में डिवाइडेड होती है। इसके अगर हम डायग्राम देखें तो ये देखें कि हमारे पास ये बन रही है ग्रेटर शैटिक नॉच, ग्रेटर शैटिक नॉच, और ये हमारे पास बन रही है लेसर शैटिक नॉच। और इनको आपस में डिवाइड क्या कर रहा है, असल में ये पूरी एक शैटिक नॉच थी ना, इसको डिवाइड करने वाले कौन से 2 लिगामेंट्स हैं, एक ये वाला लिगामेंट जो है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ये देखिए सैक्रम से इस स्केल स्पाइन की तरफ आ रहा है तो ये सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, और एक ये ग्रीन वाला लिगामेंट जो कि है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ये ठीक हो गया। सैक्रम से स्केल ट्यूबरोसिटी तक आता है तो इसको हम कहेंगे सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा पेल्विक आउटलेट। अब रह जाती है पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक इनलेट और पेल्विक आउटलेट के दरमियान वाला जो पोर्शन है हम उसको कहते हैं पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी जो है उसकी एंटीरियर वॉल शैलो होती है और जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो डीप होती है, ठीक है। एंटीरियर वॉल शैलो क्यों है, ये देखें एंटीरियर वॉल। अच्छा, अब यहाँ से नीचे वाला हिस्सा होगा ना हमारे पास, तो ये एंटीरियर वॉल देखें छोटी सी बनेगी और जो पोस्टीरियर वॉल है वो ज़्यादा बड़ी बनेगी, उसमें कॉक्सिक्स और सैक्रम भी आ जाता है, ठीक है। बस पेल्विस में हमारे पास यही चीज़ें थी, बाकी हम डिटेल से पढ़ेंगे। पेल्विक वॉल्स, ये जो सारी पेल्विक वॉल हैं, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इन सब की डिटेल और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बस अल्लाह हाफ़िज़।